गौसे आजम जीलानी पीरे पीरा जीलानी मीरे मीरा जीलानी गौसे आजम मीरा गदाए गौसे आजम मीरा गदाए गौसे आजम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं आपको। प्रोग्राम है जिसका नाम है किंग ऑफ औलिया। किंग ऑफ औलिया कौन है? हमारे प्यारे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह किंग ऑफ औलिया हैं। औलिया के सरदार हैं, सरदारे औलिया हैं, सुल्तान औलिया हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कैसा मकाम मर्तबा अता फरमाया गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ी मुनासिबत रखता है और बड़ा ही बाबरकत दिन है, चूँकि आज 11वीं शरीफ है, आपका उर्स मनाया जाता है और आशिकान गौस पाक बहुत अच्छे अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जो अकीदत होती है, जो मोहब्बत होती है, उसका इजहार करते हैं। महाफिल गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी एहतमाम होता है, लंगर गौस पाक का भी एहतमाम होता है और घरों में भी एक माहौल होता है। इसी मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा एपिसोड है और स्पेशल एपिसोड भी है 11वीं शरीफ का। आज भी इंशाअल्लाह गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत से मुतालिक आपको बहुत अच्छी बातें मालूम होंगी, सीखने को मिलेंगी। आप सबसे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि जब अव्वल से आखिर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह जो सीखेंगे उस पर अमल करेंगे, सवाब हासिल करने के लिए प्रोग्राम देखेंगे, गौस पाक की मोहब्बत को अपने अंदर बढ़ाएंगे, मनक़बत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी शामिल करेंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, बयान की सूरत में गौस पाक की सीरत बयान होगी। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है। हमजा भाई भी हमारे साथ हैं जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज 11वीं शरीफ का दिन है और बड़ा ही मुबारक दिन है, जैसा कि माजिद भाई ने फरमाया। और इसीलिए किड्स मदनी चैनल बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रोग्राम्स आप सबके लिए लाया है। उन्हीं में से एक प्रोग्राम ये है जिसका नाम है किंग ऑफ औलिया गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह। आए बढ़ते हैं प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हम्द। अल्लाह मेरे अल्लाह, 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 अल्लाह मेरे अल्लाह। या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में। रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में, रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में, रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, 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 मेरे अल्लाह। ऐ मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ, मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ, मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ, मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ। आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में, आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में, आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह
अल्लाह अल्लाह मेरे 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 अल्लाह। गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में, गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में, गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में, गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में। रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 माशा अल्लाह। हसन भाई आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में हम पढ़ी, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो कि हमने शामिल किया। आए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है बयान। मेरे मेरा जीलानी गौसे आज़म। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं वलियों के सरदार गौसे आजम अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी शान अता फरमाई है कि आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कोई मुझे मुसीबत में पुकारे तो मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। और जो कोई मेरे वसीले से अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को पूरा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये शान है कि बचपन में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मासूम फरिश्ते मदरसे तक पहुंचाया करते थे। वैसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूटीन थी कि ज़ोहर के बाद लोगों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह वो गए जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने वाले कामों में गुजारी। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हैं जो जरूरतमंदों को अपनी जरूरत की चीजें भी दे दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह को इल्म दीन हासिल करने का इतना शौक था कि आपने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमाए किराम से इल्म दीन हासिल किया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह शान गौसे आज़म बयान करते हुए कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भाईजान मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करते हैं, हिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है उनकी सीरत पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है मुरीद गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मेरे मेरा जीलानी गौसे आज़म। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हम हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें सुन रहे हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों को कादरी कहा जाता है और आप रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों की तो क्या ही बात है कि आप रहमतुल्लाहि अलैह खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत भी गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का मुरीद बनाते हैं। आज इस सेगमेंट में मैं आपको अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का
मुरीद बनने का तरीका अर्ज करूँगा। पहला तरीका तो ये है कि जब अमीर अहले सुन्नत लाइव मदनी चैनल पर मुरीद बना रहे हों तो आप भी वही अल्फाज दोहराते जाएं जो अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हों। तो इस तरह भी आप गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो सकते हैं। चले आइए अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बनाने का तरीका देखते हैं। लेकिन याद रहे ये लाइव नहीं, इसे देखकर मुरीद नहीं बन सकते। जी दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूँ मैं ये आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मजहबों और बुरे लोगों सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रहेगी, पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वायदा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदानी आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत गौसे पाक के गुलामों में था। सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद बनने का एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका दावत इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके जरिए भी आप गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद बन सकते हैं। अगर आप गूगल पर बिकम आ मुरीद लिखेंगे तो मुरीद बनने के पेज पर बआसानी पहुंच सकते हैं। इस सर्विस के जरिए मंथली हजारों नाम मुरीद बनने के लिए रिसीव होते हैं जिन्हें हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के सिलसिले में दाखिल करके रिप्लाई के तौर पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का लेटर भी ईमेल किया जाता है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का मुरीद बनने के लिए दावत इस्लामी की एक और बेहतरीन सर्विस। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, व्हाट्सएप और आम मैसेज के जरिए भी आप गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद बन सकते हैं। आप अपना या जिसको मुरीद बनवाना हो उसका नाम, वालिद का नाम और उम्र लिखकर इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप कीजिए और इंशाअल्लाह आप गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल कर लिए जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस नंबर पर कोई भी इमेजेस, वॉइस मैसेज और वीडियोस सेंड ना फरमाएं, बल्कि इस नंबर पर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजिए। और हाँ, इस नंबर पर
कॉल भी रिसीव नहीं की जाती। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इन सर्विसेज के ज़रिए आप भी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाएं और दुनिया व आखिरत की खूब बरकतें हासिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान के तो क्या ही कहने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम कादरी हैं। हमें इस बात पर क्या है, फखर है। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद बनने में बड़ी बरकतें ही बरकतें। जी माजिद भाई, अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक प्यारी सी एक्टिविटी शामिल करने का। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है हमारे बच्चों के लिए, और सेगमेंट का नाम है सवाल उठाएं जवाब बताएं। मेरे मेरा जीलानी गौसे आज़म। जी तो सेगमेंट है सवाल उठाएं जवाब बताएं। तो पहले टीम ए की बारी है, टीम में से कौन आएगा? आ जाए भाई, शाह साहब। आजा शाह साहब। शाह साहब से सवाल आया है, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल किस शहर में हुआ? बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ। कौन कहता है भाई दुरुस्त है? आपकी टीम वाले तो कह ही नहीं रहे, वहां वाले कह रहे हैं। क्या हो रहा है? बगदाद शरीफ में गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हुआ। शाह साहब का जवाब दुरुस्त है। मज़ार मुबारक कहाँ पर है? बगदाद शरीफ में है। माशाल्लाह, टीम ए की जानिब से हमारे पास जवाब दुरुस्त आ गया है। और अब बारी है टीम बी की। आ जाएं, कौन आएंगे भाई? टीम बी से आ जाएं। जी आपने सवाल तो उठा लिया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा। जी मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई, आपके लिए सवाल आया है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक टाइटल मुहिउद्दीन है। ये बताइए मुहिउद्दीन के क्या मीनिंग है? मुहिउद्दीन। 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 चले भाई बताएं आप। बहुत मुश्किल आ गया है, तो कौन हेल्प करेगा? हेल्प करने की इजाजत है टीम बी से भी, टीम ए से भी। आपको आता है ये मुहिउद्दीन का मतलब आता है? दीन से मोहब्बत करना। दीन से मोहब्बत करना। वाह, दीन तो देखा इन्होंने, बोला दीन तो आता है, तो दीन से मोहब्बत ही लगा दें। मीम भी आता है मोहब्बत में, हा भी आता है, आखिर का या से मसला हो गया आपको। वो मुहिब्बुद्दीन होता ना तो हो जाता, तो ये मुहिउद्दीन है। हसन भाई से पूछते हैं। जी हसन भाई। मुहिउद्दीन का माना है दीन को जिंदा करने वाला। क्या मतलब है मुहिउद्दीन का? जिंदा करना। दीन को जिंदा करने वाला। क्या मतलब होता है? जिंदा करने वाला। तो गौस पाक का एक लकब है मुहिउद्दीन। क्या है हमजा भाई? मुहिउद्दीन। क्या मतलब बना आपका? मुस्तफा भाई बताएंगे। दीन को जिंदा करने वाला। दीन को जिंदा करने वाला। मुहिउद्दीन का मतलब है दीन को जिंदा करने वाला। हमारे पास जवाब आ गया हमजा भाई। कोई भी जवाब दे टीम बी से तो इंशाल्लाह उसका पॉइंट हम काउंट कर लेंगे, काउंट हो जाएगा। सीधे हाथ से, सीधा हाथ से चलें। शेर मुकम्मल करना है आपने। पहली लाइन है, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। मुश्किल है वैसे। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। दूसरा मिसरा बताना है आपने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम है माशाअल्लाह। कौन थे? अल्लाह के वली। अल्लाह के वली थे, नेक बंदे थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, सादात किराम के सरदार हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के शहजादे हैं। इनके शहजादे हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के। और इमाम हुसैन कौन है? जन्नती जवानों के सरदार है ना, नवासा रसूल हैं, मौला अली के फूल हैं। तो वो हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे इमाम हुसैन का सिलसिला चला है। यानी जो सैयदी घराना चला है ना, हुसैनी सैयद। कौन से सैयद? हुसैनी। हुसैनी सैयद जो कहलाते हैं, वो कौन से सैयद हैं? जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ही हुसैनी सैयद हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है? यानी हुसैनी जो सैयद है ना जितने भी, वो किन की औलाद में से हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चलें भाई, आपके नाम से देखें कहाँ से कहाँ बात चली गई। माशाअल्लाह, अच्छों का जिक्र भी अच्छा होता है ना, अच्छों का जिक्र करना चाहिए। बताएं, अब जवाब देना आपने। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। जवाब है इसका, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा।
है तू रब का ऐसा वली गौसे आजम, है तू रब का ऐसा, आप बोले, है तू रब का ऐसा वली गौसे आजम, है तू रब का ऐसा वली गौसे आजम। चलें कोई बात नहीं, तशरीफ रखें। चले जी, टीम बी से आ जाए कोई। जी हमजा भाई। जी टीम बी से आए हैं हमारे पास। क्या नाम है टीम बी से? आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला चलें भाई। जी अब्दुल्ला भाई, आपके लिए सवाल आया है, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह किस इस्लामी महीने में पैदा हुए? वाह, पैदाइश का महीना बताना है। पहली रमजान। जी आपने जवाब दिया पहली रमजान। जी, कौन कहता है जवाब दुरुस्त है? सब कहते हैं भाई जवाब दुरुस्त है, इसका मतलब है जवाब दुरुस्त है। सवाल आपसे है, गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? नाम तो बताएं पहले अपना। मोहम्मद अब्बास। अब्बास भाई। 79 साल की। 79? करीब करीब हैं आप। 89 कर लें इसको, क्या कर लें? 89। दो और मिला लें। 99। 99 दो और मिलाने से कैसे हो गए? 89 में 2 प्लस करेंगे कितने होते हैं? 91। 91 जवाब दुरुस्त। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, पॉइंट तो वैसे आपको दे देते हैं, चले कोई बात नहीं है, शाह साहब दे देते हैं। चलें भाई, अपना नाम बताएं पहले तो। सीधे हाथ से। मोहम्मद हसनैन अत्तारी। माशाअल्लाह। हसनैन भाई, आपके लिए सवाल है, कितने साल की उम्र में गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि आप अल्लाह पाक के वली हैं? कितने साल की उम्र में पता चला? मुश्किल मुश्किल सवाल आ रहे हैं। ऑप्शन दे दें हमजा भाई, ऑप्शन दे दें। जी आपके लिए ऑप्शन है 10 साल, 5 साल या 15 साल। 15 साल। 15 साल। एक और ऑप्शन है आपके लिए, 15 को हटा दें, ये भी ऑप्शन है आपके लिए। 10 साल या 5 साल। 10। जी आपने जवाब दिया 10 साल और आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल जवाब के जरिए इल्म दीन पहुंचाना था आप तक, और गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की लाइफ के मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक देनी थी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल भी हुई। आइए बढ़ते हैं एक और सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुनो करामत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे मेरा गौसे आज़म। प्यारे प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आए हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक ज़बरदस्त करामत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक बुजुर्ग जिनका नाम हज़रत अहमद बिन सौले है, वो कहते हैं कि मैं हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मदरसा निज़ामिया में था। आप रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत से लोग मौजूद थे जो आपसे इल्म की बातें सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का बयान का सिलसिला जारी था कि इस दौरान एक बहुत बड़ा सांप छत से आप रहमतुल्लाह अलैह की गोद में आ गिरा। सब हाजिरीन वहाँ से डरकर हट गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के सिवा वहाँ कोई न रहा। वो सांप आपसे चिमटा रहा, यहाँ तक कि वो सांप आपकी गर्दन पर लिपट गया। प्यारे बच्चों, इतनी खतरनाक सिचुएशन के बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बयान बंद नहीं फरमाया, बल्कि गुफ्तगू फरमाते रहे और अपनी जगह से भी ना उठे। प्यारे बच्चों, फिर वो सांप जमीन पर उतर आया और आपके सामने अपनी दुम पर खड़ा हो गया और आपसे बातें करने लगा। आपने भी सांप से कुछ बातें की जिसको हम में से कोई भी समझ ना सका। फिर वो सांप चला गया और लोग आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आए। फिर लोगों ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि उसने आपसे क्या कहा। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसने मुझसे कहा कि मैंने बहुत से औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह को आजमाया है, मगर आप जैसा साबित कदम किसी को नहीं देखा। यानी मेरे परेशान करने के बावजूद भी आप मुझसे बिल्कुल ना डरे, ना परेशान हुए। प्यारे बच्चों, देखा आपने हमारे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने कैसी जबरदस्त पावर अता फरमाई थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने सांप की शक्ल में मौजूद जिनको ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि उससे डरे भी नहीं और उससे बात भी की। करामत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने सुनी, और गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतों का जिक्र करते चले जाएं। बहुत सारी करामतें हैं, जिनमें से एक आपको आज सुनाई, कुछ पहले सुनाई थी। इससे मालूम होता है कि गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह पाक ने कैसी ताकत अता फरमाई थी, कितने पावरफुल गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। और क्यों ना हो, किंग ऑफ औलिया है, सरदार औलिया है, औलिया के सरदार हैं। तो करामतें जब सुनते हैं, जब पता चलता है अच्छा इनकी ये करामत है, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। इससे क्या बढ़ती है? मोहब्बत भी बढ़ती है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और अब
वक्त हुआ है मनकबत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुनने का। बढ़ते हैं मनकबत की तरफ। जी, सेगमेंट है मनकबत और इंशाल्लाह हमारे साथ हसनैन भाई मौजूद है। हसनैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, कौन सी मनकबत आज आप हमें सुनाएंगे? सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सुभान अल्लाह। जी, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबैदा, मेरा खालिका सबैदा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, सबका कोई न कोई, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, सरकार गौसे आज़म, गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, जाने हमारी भैया, जाने हमारी भैया, वरना कहेगी दुनिया, जाने हमारी भैया, वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता मंगता, ऐसे सखी का मंगता, फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट मनकबत का, जिसमें आपने सुनी प्यारी सी मनकबत जो हमारे प्यारे से हसनैन भाई ने पढ़ी। तो आए बढ़ते हैं और प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है मकतबतुल मदीना। इस सेगमेंट में आज आपको मकतबतुल मदीना के एक ऐसे बुकलेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जो हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की सीरत से रिलेटेड है, और वो बुकलेट बहुत ही प्यारा बुकलेट है। तो बच्चों, ये रहा बुकलेट जिसका नाम है सांप नुमा जिन। चलें अब आपको बताते हैं कि इस बुकलेट में क्या क्या बयान हुआ है। सबसे पहले तो इसमें गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या लिखा हुआ है, जिसमें एक बड़ी बड़ी आंखों वाला सांप नुमा जिन गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह को डराने की कोशिश करता है।
और इसके अलावा आप पढ़ सकेंगे गैबी हाथ, शैतान के जाल, नींद उड़ाने का अजीब फॉर्मूला, कामिल पीर की बैत तोड़ने के नुकसानात और इसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें जो इस बुकलेट में मौजूद हैं। और ये तो आपको पता ही है कि ये बुकलेट आपको कहाँ से मिल सकती है। जी हाँ, मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप इसको खुद भी पढ़िए और इस 11वीं के मुबारक महीने में अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। चले अब आपको इस बुकलेट में से इंट्रोडक्शन के तौर पर जबरदस्त वाक़या अपने अल्फाजों में सुनाते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह के साथ कहीं जा रहे थे। उस सफ़र में उस्ताद मोहतरम के मुरीद भी साथ थे। रास्ते में जब एक नहर के पुल के ऊपर से गुजरना हुआ तो उस्ताद मोहतरम शेख हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह ने अचानक अपने शागिर्द और हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह को धक्का देकर नहर में गिरा दिया। सख्त सर्दियों के दिन थे। गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जुमा के गुस्ल की नियत कर ली और जैसे तैसे गुस्ल करके पानी से बाहर तशरीफ ले आए और अपने ऊन से बने हुए जुब्बे को निचोड़ा। इसके बाद आप रहमतुल्लाहि अलैह लोगों के साथ दोबारा शामिल हो गए। हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह से मजाक करने लगे तो उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह ने उन्हें डांटा और फरमाया, मैंने अब्दुल कादिर का इम्तिहान लिया था जिसमें मैंने उनको पहाड़ की तरह मुस्तहकम पाया, यानी वो अपने उस्ताद के इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह अपने उस्ताद मोहतरम का कितना एहतराम करते थे। हमें भी अपने गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह को फॉलो करते हुए अपने उस्ताद और टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट जिसमें आपने एक प्यारी सी बुक के बारे में सुना। उम्मीद है कि आपको ये बुक पसंद आई होगी। तो जल्द से जल्द आप ये बुक मकतबतुल मदीना से हासिल करें, इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और एक और एक्टिविटी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगले सेगमेंट का नाम है सोच कर जवाब दें। मेरे मेरा गौसे आज़म, सोचना है और क्या देना है? जवाब देना है। कौन जवाब देगा? हाँ, शाह साहब कह रहे हैं सोच के देना है, सोचे बगैर जवाब नहीं मानेंगे आपका, ठीक है। लेकिन जब आता होगा तो फिर आप डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। एक एक करके पहले चले, जो हाथ खड़ा कर ले जिसको जवाब आता है ना, फिर जवाब ले लेंगे हम, सही है। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान के 3 मशहूर बुजुर्गों के नाम बताएं। हसन भाई से पूछते हैं। हसन भाई सीधे हाथ से। मैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जबरदस्त। और तीसरे दाता साहब, दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लाल शहबाज कलंदर का मज़ार कहाँ पर है? 7 शरीफ, 7 शरीफ में लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है 7 शरीफ में। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कराची में है, क्लिफ्टन। और दाता साहब का मज़ार मरकज़ुल औलिया लाहौर में। इसी तरह और बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं पाकिस्तान में, हैदराबाद में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में तो मज़ारात की कसरत है औलिया किराम के। जवाब तो हो गया है। अगला सवाल है, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। अब है बच्चों से सवाल ये है कि दावत इस्लामी के किसी 4 शोबे के नाम बताने आपने, डिपार्टमेंट के नाम। कौन बताएगा? शाह साहब को दें, शाह साहब बताएंगे। कोई एक बता दें। शाह साहब माइक लें। मकतबतुल मदीना। मकतबतुल मदीना क्या है? ये शोबा है, सही है। अभी जहां हम बैठे हुए हैं ये भी तो शोबा है, बताएं। चैनल मदनी चैनल। और मदनी चैनल में भी फिर हम कौन से चैनल पर आ रहे हैं? किड्स मदनी। किड्स मदनी चैनल भी तो एक डिपार्टमेंट है ना। टाइम जी। और बताएं, सोचे इतने सारे डिपार्टमेंट है जी। कितमीर भाई? दारुल मदीना। दारुल मदीना, जबरदस्त। और चले रेहान भाई?
जामियातुल मदीना। जामियातुल मदीना, और भी है अभी जो एक FGRF, जबरदस्त, और ऑनलाइन एकेडमी। फैजान ऑनलाइन एकेडमी, माशाअल्लाह। तो ये बहुत सारे शोबे हैं, हर शोबा अपना काम ऐसा कर रहा है कि दावत इस्लामी का दीनी काम बढ़ता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमानों की खिदमत है, दीन इस्लाम की बेहतरीन खिदमत है। अब फैजान ऑनलाइन एकेडमी आप देखें, सुबहान अल्लाह। FGRF कैसी खिदमत कर रहा है और फलाही कामों में है। इसी तरह मदरसतुल मदीना, तालीम कुरान आम हो रही है। अगर मदरसतुल मदीना कोई नहीं जा सकता तो उनके लिए फैजान ऑनलाइन एकेडमी का एक बेहतरीन तोहफा हम सबको दिया हुआ है दावत इस्लामी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कोई से दो टाइटल बताएं। टाइटल बताएं। लक़ब, लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब, टाइटल जी। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन, जबरदस्त, एक तो हो गया। और दूसरा बताएं ना, दो एक और बताएं जी शाह साहब। गौसे आजम दस्तगीर। गौसे आजम दस्तगीर, दो बता दिया आपने। गौसे आजम भी अलग है और दस्तगीर अलग है, दो हो गए आपके। कुतुब रब्बानी। कुतुब रब्बानी और महबूब सुबहानी, शहबाज मकानी, किंदील नूरानी, सुल्तान अल-आलिया, इमामुल आलिया, इमामुल औलिया, माशाअल्लाह। तो ये अलकाबात याद होने चाहिए हमें। सैयदुस सादात, सैयदुस सादात। हमजा भाई भी मैदान में, और हमजा भाई एक दो और बता दें आप। मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन है, मुहियुद्दीन नहीं है, मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन है। चलें आगे चलते हैं। अगला सवाल है, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताएं। आसान है तो इन्हें माइक दें भाई को। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक के 4 नबियों के नाम बताएं। कौन बताएगा जिसने अभी तक नहीं बताया हो? शाह साहब माइक दें सीधा से। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबरदस्त। और बताएं, बहुत सारे अंबिया किराम गुजरे हैं। सबसे पहले जो दुनिया में तशरीफ लाए नबी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सबसे पहले तशरीफ लाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब क्या हो गया? अलैहिस्सलाम। अब तो सब आएंगे ना, अब तो चेन चल जाएगी, अब सब नाम आ जाएंगे। मैदान में आ गए ना, माशाअल्लाह। अब बताने आपने 2 मशहूर फरिश्तों के नाम। जी हमजा भाई, किन से पूछें? 2 फरिश्तों के नाम बताने हैं, आप बता दें। चले आप बताएं, माइक लें भाई सीधा से बताएं, इधर उधर नहीं देखना। हाँ अभी आप नबियों का अभी तो बता रहे थे, अभी बताया भी था एक फरिश्ते का नाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और एक और अभी आपने बताया। हेल्प ले लें किसी से, या शाह साहब को माइक दे दें, शाह साहब बता देंगे। सारे बता रहे बेचारे कंफ्यूज हो गए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये 4 मशहूर फरिश्ते हैं। माशाअल्लाह, सेगमेंट हमारा मुकम्मल हो चुका है और 11वीं शरीफ का बाबरकत दिन है। नारे भी लगाने हैं इंशाअल्लाह, नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह, शोर से लगाएंगे। हमजा भाई तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाएं। देखते हैं हमजा भाई की आवाज तेज है या बच्चों की आवाज तेज है। चलें भाई, हमजा भाई तैयार हैं जी? हमजा भाई नारे लगाएंगे, आपने जवाब देना है गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम बस ये आपने और जोर से कहना है, शैतान को भगा दें दूर दूर तक। बस जो गौस पाक के चाहने वाले उन तक आवाजें पहुंचाएं, उनके दिलों में मोहब्बत को बढ़ाएं। जी हमजा भाई। दम दमादम दस्तगीर, आप है पीरों के पीर, आ गए मुनकर नकीर, हो करम ए मेरे पीर, प्यारा प्यारा मेरा पीर, अच्छा अच्छा मेरा पीर, अजमत वाला मेरा पीर, बेमिसालो बेनजीर, सारे पीरों के हैं पीर, कौन है मेरा पीर, कौन है मेरा पीर, गौसे आजम दस्तगीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, बढ़ने जा रहे हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ और इंशाअल्लाह कुछ अशार सुनेंगे गौस पाक की मनकबत के और इंशाअल्लाह उसकी वजाहत भी होगी। सेगमेंट का नाम है
याद इमामुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मेरे मेरा जीलानी गौसे आज़म। सेगमेंट शुरू हो चुका है। हमारे पास दो नातख़्वां इस्लामी भाई हैं, एक एक करके इंशाल्लाह इनसे हम शेर सुनेंगे और उसकी वजाहत भी करते चलेंगे। पहले चलते हैं हसन भाई की तरफ और देखते हैं कि कौन सा शेर ये पढ़ रहे हैं। जी हसन भाई। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कलाम है ये आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ। ठीक है, मनकबत किन्होंने लिखी है? आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहले शेर में, पहले शेर को कहते हैं मतला। क्या कहते हैं? मतला। किसी भी कलाम के पहले शेर को कहते हैं मतला और आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता। मीम काफ ता आइन और पहले में है मीम ता लाम आइन, मतला। ठीक है, ये याद रखना। पहले शेर में आला हज़रत फरमाते हैं कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान बहुत ज्यादा बुलंद है। जो पहले लाइन है ना, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, यानी गौस पाक का मर्तबा कैसा बाला है, कितना बड़ा है, कितना बुलंद है। फिर आगे फरमाते हैं ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, यानी गौस पाक की शान तो ऐसी है कि गौस पाक का जो कदम है ना, बड़े बड़े औलिया किराम के सरों से भी ऊंचा है। और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद फरमाया है कि मेरा कदम औलिया की गर्दनों पर है। सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं हसनैन भाई की तरफ। जी हसनैन भाई। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, कैसा तेरा तेरा मैं तेरे आगे वो तलवा तेरा तेरा रोलिया मैं तेरे आगे वो तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। इस शेर में आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो सर मुबारक है ना, उसको कोई नहीं समझ सकता। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, यानी कोई क्या जाने आपके सर मुबारक को कि कैसा बुलंदो वाला है, कैसा बुलंदो वाला है, कितना अजीम है। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और आपके तलवे की क्या शान है कि आपके तलवे को देखकर औलिया अपनी आंखें मलते हैं। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। जी हसन भाई। क्या दबे जिस पे हिमायत खाहो पल जा तेरा, को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेर में फरमाते हैं कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मदद अगर किसी को हासिल है ना, किसी को गौस पाक की मदद हासिल है, तो वो कैसा ही कमजोर क्यों ना हो, उसको डर नहीं लगता, उसको डर नहीं लगता, कमजोर ही क्यों ना हो। और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के कुत्ते का ये आलम है कि वो शेर की भी परवाह नहीं करता है। दरबार का कुत्ता शेर की परवाह नहीं करता है, बल्कि उसे हरा देता है, शेर को भी हरा देता है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, हिमायत कहते हैं मदद को, किसे कहते हैं? हिमायत कर, आप मेरी हिमायत करें, क्या करें या मेरा साथ दे, आप मेरी मदद करें। तो गौस पाक जिसका साथ दे दें, वो कमजोरी क्यों ना हो, उसको डर नहीं लगता, ना वो हारता है, उसकी मदद होती है, वो जीत जाता है, वो तरक्की कर लेता है। और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार का कुत्ता शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। जो गौस पाक के दरबार का कुत्ता है ना, वो शेर से भी नहीं डरता है। सुभान अल्लाह। जी हसनैन भाई। इस निशानी
के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मारे जाते हश्र तक में गले में रहे पटा तेरा, हश्र तक में गले में रहे पटा तेरा, हश्र तक में गले में रहे पटा तेरा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस शेर में फरमाते हैं कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जो मोहब्बत करता है, जो आपसे अकीदत रखता है, तो वो परेशानियों से, मुसीबतों से महफूज रहता है, परेशानियों से महफूज रहता है। मुश्किल जब भी सर पर आई तेरी रहमत आड़े आई, जब मैंने तुम्हें पुकारा या गौस काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इस निशानी, ये जो निस्बत है ना कादरी, ये जो मोहब्बत है, ये जो अकीदत है, ये अगर साथ है, ये अगर मिल गई है ना, तो अब परेशानियां दूर रहती हैं, परेशानियों से हिफाजत होती है। फिर आगे आला फरमाते हैं, अर्ज करते हैं गौस पाक से कि हमें अपने दर का बनाए रखिएगा, ये जो निशानी है जुड़ी रहे, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। यानी गौस पाक से अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर आप जो है, जो अपनी निशानी है, जो अपना सिलसिला है, ये जो एक निस्बत है, ये क़यामत तक बाकी रखिएगा और अपना बनाए रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको ता क़यामत गौस पाक की ग़ुलामी नसीब करे, और जब तक ज़िंदा है गौस पाक की जो एक निस्बत है ये हमारे साथ जुड़ी रहे, और गौस पाक भी अपना बनाए रखें। आमीन। जी हसन भाई। फ़ख्र आका मेरा और भी एक नज़र मेरा फी चले खाला है सना खानों में चेहरा तेरा, चले खाला है सना खानों में चेहरा तेरा। अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मनक़बत लिखने के बाद जब मक्ता लिखते हैं, मक्ता पता है ना आपको, आखिरी शेर जो होता है कलाम का, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मक्ते में फरमाते हैं कि फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, कि चलो एक और मनक़बत गौसे पाक लिख लेते हैं, एक और मनक़बत गौसे पाक लिख लेते हैं, गौस पाक की शान बयान करने में एक मनक़बत और लिख लेते हैं। फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। और ये मनक़बत लिखकर अपना नाम भी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तारीफ़ करने वालों में शामिल कर लेते हैं। ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहब्बत है। अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत भी हमें अता फरमाए, हमें नसीब करे, जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की प्यारे बच्चों तालीमात है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि आला हज़रत पर हमारी आंखें बंद हैं। वाकई में ऐसा काम और ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क मुस्तफ़ा, गौस पाक की ऐसी मोहब्बत आला हज़रत ने जो अता फरमाई है, अल्लाह पाक हमें ऐसी मोहब्बत अता फरमा दे, इश्क मुस्तफ़ा ऐसा अता फरमा दे, गौस पाक से ऐसी सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह हमारा दुनिया में भी काम बन जाएगा और आखिरत में तो काम बनना ही है। और हमारा ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ, प्रोग्राम का वक्त भी हमारा ख़त्म हो रहा है। आज 11वीं शरीफ है। प्यारे बच्चों, अपने घरों में कुछ नियाज़ का एहतमाम करें, कुछ 11वीं शरीफ। देखिए, नियाज़ का मतलब ये नहीं कि आप देगे बनाएं, आप कोई अच्छा सा खाना बनाएं। अच्छा सा खाना बना सकते हैं, ज़रूर बनाएं, लेकिन जो खाना बना है उस पर भी नियाज़ हो सकती है। ठीक है, करना क्या है नियाज़ के लिए? नियाज़ के लिए करना होता है, सबसे पहले आप कोई सूरत की तिलावत कर लें, कुरान पाक की तिलावत करें। कोई सूरत ज़रूरी नहीं है, कुरान पाक की किसी भी हिस्से की, किसी भी सूरत की
आप तिलावत करें, एक दो नात के अशार पढ़ें, कुछ गौस पाक की सीरत पर, अगर हो सके रिसाला घर पर हो मकतबतुल मदीना का आपके पास, उसमें से आप गौस पाक की सीरत बयान करें, घर वाले बैठे हुए हों। ये महाफिल है, ये महफिल का एक अंदाज है। फिर एक मनकबत गौस पाक हो, सुभान अल्लाह, मीरा वलियों के इमाम, ठीक है, कोई भी मनकबत, सरकार गौस आजम, नजर करम खुदारा, जो आपको आती है, आसान है, वो आप गौस पाक की शान में मनकबत पढ़ें, दुआ का सिलसिला हो, इसाले सवाब करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, आपके वसीले से गौस पाक को पेश करें। इंशाल्लाह ये जो महफिल हुई आपका, ये नियाज हो गई। क्या हो गई? नियाज हो गई। ये नियाज हो गई, जो बना है उसको रख दें। अल्लाह पाक ने चाहा इसकी इतनी बरकतें मिलेंगी। और हर महीने 11वीं शरीफ का वैसे ही अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया जहन भी देते हैं हमें, खुद तो अमल करते हैं, हमें भी जहन देते हैं, इस पर ताकीद फरमाते हैं कि 11वीं शरीफ हर महीने मनाई जाए। तो आज से ही नियत कर लें, हम आज भी 11वीं शरीफ है तो आज से हम नियत कर लें, आज बड़ी 11वीं शरीफ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हर महीने हम 11वीं शरीफ मनाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक गौस पाक की सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमाए। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल आपने देखते रहना है, कहीं नहीं जाना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आजम जिलानी, पीरे पीरा जिलानी, मीरे मीरा जिलानी, गौसे आजम मीरा, गदाए गौसे आजम मीरा, गदाए गौसे आजम। बच्चों का मदनी चैनल।